आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के बीच में किसी एक और टॉपिक को लेकर के। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अभी कुछ दिन पहले एक क्लिप वायरल हो रही है जो कि ट्विटर के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने भी शायद देखा होगा। एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति दृष्टि आईएएस के जो संस्थापक या फिर शायद उसके ऑनर हैं, मैं इतना नहीं जानती हूँ, डॉक्टर विकास दिव्यकृति। उन्होंने एक वाक्य बोला है जो सीता माता को लेकर के हैं। मैं आज उसी पर बात करूंगी। पहले आप इस वाक्य को देख लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं वीडियो को। सीता रोगी बोला, शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। अभी जो आपने ये वीडियो देखा, ये वाक्य उन्होंने एक जरा सी क्लिप है जिसे कट करके सोशल मीडिया पे डाला गया है। और इस वीडियो को लेकर के काफी लोगों ने इस एकेडमी को बैन करने की भी डिमांड की है और काफी लोगों ने इनका बचाव भी किया है। उसके बाद इन्होंने मीडिया में आकर के अपना कुछ डिक्लेरेशन दिया। इनका कहना था कि अगर मैंने खुद से ये बातें कही है तो उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ, लेकिन ये बातें किताब में लिखी हुई है, इसलिए मैंने ये बातें क्लास में बोली। ठीक है, हम एग्री करते हैं आपकी बात से। हो सकता है किताब में लिखी और आपने वहां पर बोली। इन्होंने श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का भी लेख वहां पर पढ़कर बताया कि इन्होंने ये सारी चीजें लिखी हुई है और 40 साल उन्होंने इस पे अध्ययन किया है। इस वजह से मैंने ये बातें वहां पर बोली है और मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं खुद भी एक धार्मिक व्यक्ति हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी देवी देवता का अपमान करूँ। ये जो वर्डिंग थी आप लोगों ने खुद सुनी। मैं अपने मुंह से ये वर्डिंग नहीं कहना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर इस तरीके की वर्डिंग किसी भी देवी देवता या किसी भी भगवान के बारे में कहती हूँ तो वो उनका अपमान होगा। उस युग में हम नहीं थे और हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि हम ये साबित कर सके कि वाकई में एग्जैक्ट इस तरीके की वर्डिंग भगवान राम ने बोली है और या फिर वो छप कर आई है। ये मात्र एक किताब है। किताब पब्लिश होती रहती है और लोग अपने अपने विचार लिखते रहते हैं। लोगों के कई अलग अलग विचार हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि एकेडमी में एक स्तंभ जो होता है ना, जो मेन स्तंभ होता है, आप वो हो। आपके बनाए हुए व्यक्ति आईएएस पीसीएस या बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे बनते हैं, आप पढ़ाते हो लोगों को, और एक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक ऐसा आईना हो जिससे लोग अपने पूरे फ्यूचर की राह आपकी वजह से देखते हैं। हम उम्मीद नहीं करते हैं कि इस तरीके की बातें आप क्लास में शेयर करें। मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये आपकी मर्जी है, आप जो चाहे बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सिलेबस का हिस्सा नहीं था। मुझे ये भी लगता है कि किसी भी एग्जाम में इस तरीके की बातें नहीं आती है कि माता सीता को क्या बातें कही है भगवान राम ने, कि क्यों वो वहां से लेकर के आए हैं लंका से और क्यों घर में रखा, और क्या उनकी वैल्यू किसी कुत्ते के बराबर थी। इस तरीके से ये वर्डिंग, हमें नहीं लगता है कि ये बातें किसी एग्जाम में आती होंगी। हमें ये नहीं लगता कि एक आपका जो सम्मान है समाज में और आप जो व्यक्ति हो, आप इस तरीके की बातें क्लास में शेयर करो। आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और मैं कोई नहीं होती हूँ आपको सजेशन देने वाली, लेकिन आप जिस पद पर हो और जो आप व्यक्ति हो, वो इस तरीके के कोई भी लेखों को आपको उजागर नहीं करना चाहिए और आपको सामने लेकर के नहीं आने चाहिए। आप चाहे कितनी भी सफाई दे दो, के थ्रू ये बात लोगों के बीच में आई है। इससे पहले ये वर्डिंग कोई नहीं जानता था। शायद जितने लोग मेरी वीडियो को देखेंगे वो भी सब यही कहेंगे कि हमने इससे पहले भगवान राम जी से ये बातें नहीं सुनी है, हमने कुछ और रामायण पढ़ी है। आप कौन सी रामायण को लेकर के आना चाहते हैं ये आपकी मर्जी। आप चाहो तो सारी किताबें पब्लिश कर दो, आप चाहो तो एकेडमी वालों को, आप चाहो तो अपने सारे स्टूडेंट्स को यही चीजें पढ़ाओ, और आप चाहो तो एग्जाम बनाने में खुद ही बैठ जाओ और उसमें भी ये सारी चीजें लिख दो, ये क्वेश्चन लिख दो कि एग्जैक्ट वर्डिंग राम जी की क्या थी जब वो सीता जी को लेकर के आए थे। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग ये धार्मिक मुद्दों पर इस तरीके की बातें करते क्यों हैं। जो चीज हम देख नहीं सकते, जो चीज हम महसूस नहीं कर सकते, जिनसे हम बात नहीं कर सकते, उस चीज पर झगड़ा क्यों? ये तो श्रद्धा है कि हम किसी को माने या ना माने। अगर आप नास्तिक है
तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप आस्तिक है तो भी बहुत अच्छी बात है। कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता कि आप इस भगवान को मानो या आप उस भगवान को मानो, लेकिन किसी चीज का अपमान करना, ये लोगों की भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाने जैसा होता है। हर किसी को ये बातें बुरी लग सकती है। हमें मालूम है कि आपने ये बातें जानकर नहीं कही है, किसी किताब में लिखा हुआ था तब कही है, लेकिन ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है और ना ही ये किसी एग्जाम में आता है। मैं आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहूंगी, आगे फिर किसी टॉपिक पे बात करने के लिए आऊंगी। थैंक यू सो मच।